केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की एक अपील पर विवाद खड़ा हो सकता है। देश भर में जैनियों के पर्युषण पर्व के दौरान मीट दुकानें बंद करने को लेकर बवाल हो रहा है और ऐसे में डॉक्टर महेश शर्मा ने अपील ये की है कि नवरात्रि जैसे त्योहार पर अगर लोग मीट ना खाएं तो बेहतर होगा। महेश शर्मा ने कहा है कि वो नवरात्रि के दौरान मीट बैन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दूसरे समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नवरात्रि के दौरान मीट नहीं खाना चाहिए। दुकानों और होटल्स को भी इस दौरान मीट नहीं बेचना चाहिए। एबीपी न्यूज ने बात की केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से। पहले नो वर्क नो पे कहकर सुर्खियों में आए, उसके बाद गीता पढ़ाने को लेकर सुर्खियों में आए और ताज़ा विवाद है मंत्री के साथ जुड़ा हुआ कि नवरात्रों में नॉनवेज ना खाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपकी यही राय है और क्या इस पर सरकार बिल लेकर आने के प्रस्ताव रख रही है कि आप नवरात्रों के दौरान मीट बैन कर दें, जबकि आपको पता है मुंबई में भी कितना हंगामा हुआ इसके बाद? देखिए, पहले दो विचार आपने दिए, मैं उनसे अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता हूं। मैंने अपने होशो हवास में वो बयान दिए हैं और मैं उन पर आज भी कायम हूं। जिस तीसरे विषय की आप बात कर रहे हैं कि मैं नवरात्रों में किसी तरह का बैन लगाया जाए, मैं समझता हूं अगर कोई भी मेरा ऐसा स्टेटमेंट किसी के पास भी अगर रिकॉर्डेड है तो कृपया मुझे दिखाएं। और मैं इस व्यवस्था में विश्वास भी नहीं रखता। मैं अपनी विचारधारा किसी दूसरे पर थोपने में विश्वास नहीं रखता, सलाह देने में जरूर विश्वास रखता हूं। मैं सलाह देता हूं कि लोग रामायण गीता पढ़ें। मैं सलाह देता हूं कि अगर किसी का सम्मान होने से अगर तुम्हें एक दो दिन, मैं नहीं कहता किसी पे 9 दिन का किसी पर बैन लगाया जाए या 2 दिन का लगाया जाए, 4 दिन का लगाया जाए, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। लेकिन जिस तरह से मिसकोट किया जा रहा है, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। मैं बयान से वापस नहीं हट रहा हूं। एक तो आप ये कहेंगे कि मैंने बयान दिया और मैं उससे वापस हट रहा हूं, नहीं, मैंने ऐसा बयान दिया ही नहीं और किसी के पास ऐसा है तो वो दिखा दें। लेकिन क्या ये आपकी सलाह है कि नवरात्रों में ना खाया जाए? देखिए, मैं क्यों सलाह दूं किसी को? जब हमारे बंगाली भाई नवरात्रों की पूजा ही मछली खाने से शुरू करते हैं तो मैं किसी को सलाह देने वाला कौन होता हूं? इस देश में, विश्व में लाखों करोड़ों लोग नॉनवेज खाते हैं। मैं एज ए डॉक्टर होने के नाते वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पर अगर कोई मुझसे बहस पहुंचेगा कि वेजिटेरियन खाना अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा है, तो हो सकता है अपनी सलाह दे दूं। लेकिन एक मंत्री के जिम्मेदार पद पर बैठते हुए मैं ये कहना कि आप नॉनवेज ना खाएं या खाएं, मैं समझता हूं मैं इसके लिए ना सक्षम हूं, ना ये मेरी ज़रूरत है, ना मुझे बयान देना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, किसी को किसी पर अपना वाद थोपने का कोई हक नहीं है। सलाह दी जा सकती है, डॉक्टर के नाते बहुत लोग सलाह देते हैं, संत लोग सलाह देते हैं कि हाँ, वेजिटेरियन खाना नॉन वेजिटेरियन खाने से ज़्यादा हाइजीनिक है, ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन विश्व के देश के करोड़ों लोग नॉनवेज खाते भी, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर वो खाते हैं तो खाते रहें, तो अपनी व्यवस्था है। तो मैंने ऐसा कोई बयान पहले तो मैं बता दूं दिया नहीं है जिससे मुझे वापस आना पड़े, और मैं किसी तरह के इस तरह के बैन का समर्थक भी नहीं हूं। लेकिन आप एक और जो बयान सुर्खियों में आपका था कि गीता पढ़ाई जाए और रामायण पढ़ाई जाए, महाभारत पढ़ाई जाए, लेकिन आप संस्कृति मंत्री हैं, ये कभी क्यों नहीं बोलते कि कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जाए? मैं इस बात पर आज भी सहमत हूँ और इसका मैं बहुत अच्छा बयान कल के 4-5 चैनलों में दे चुका हूँ। आपके लिए मैं छोटा सा 2 लाइनों में बता देता हूँ, बहुत लंबा बहस इस पर मैं नहीं करना चाहूँगा। मेरा कहना यह है कि गीता, महाभारत और रामायण ये मेरे देश की लिखी हुई किताबें हैं। अब आप कहेंगे कि साहब 2 विदेशों की किताब यहाँ नहीं पढ़ी जाती, यहाँ की किताबें विदेशों में नहीं पढ़ी जाती। अब सवाल ये कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है, संप्रदाय के ग्रंथ नहीं है, मजहब के ग्रंथ नहीं है। कुरान और बाइबल एक मजहब के ग्रंथ हैं, एक संप्रदाय के ग्रंथ हैं। मानिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। तो मैं भगवान कृष्ण ने आदि उपदेश दिया अर्जुन को और उसमें आदर्श है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म की इच्छा कर, फल की इच्छा मत कर। उसमें आदेश है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। भगवान राम में, रामायण में बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई भाभी के रिश्तों को, पत्नी का रिश्ता इतना पावन दिखाया गया कि इतने कष्ट दिखते हुए भी सीता वन गमन को तैयार हो जाती है। महाभारत, बाइबल और कुरान में भी इस तरह की बहुत से अच्छी बातें हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं उनके कुछ भी पढ़ाने से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुरान बाइबल के जो भी अच्छी बातें हमारे लोग स्वीकार करें, सिस्टम स्वीकार करें, उसे पढ़ाई जाए।
मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुरान के पहले सफ़े पे लिखा है कि अपने पंथ का भी सम्मान करो, दूसरों के पंथ का भी सम्मान करो। और क्या हम कुरान का सम्मान नहीं करते? मैंने कब कहा मैं कुरान का सम्मान नहीं करता? मैं खूब करता हूँ। नहीं, लेकिन कोई स्टेटमेंट आपकी तरफ से मैं दे रहा हूँ, आप मेरा ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। मैं कुरान और बाइबल का अपने किसी भी धर्म ग्रंथ वेद के शास्त्र से बराबर सम्मान करता हूँ। ये धर्म है, विश्व के धर्म। एजुकेशन तो आपकी परिधि में भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने कब कहा मैं करूंगा लागू? मैंने कहा मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री HRD मंत्री जी को सलाह दूंगा कि हमारे युवा इससे पहले कि जो वो कुछ और चीज जाने, इससे पहले कम से कम रामायण, महाभारत, गीता, अपनी देश की भाषाएं, उनको तो जाने। आपने युवा की बात की, आप ही के सरकार में मंत्री हैं मेनका गांधी, उन्होंने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि युवा ही जिम्मेदार हैं जितनी भी वायलेंस महिलाओं के प्रति होती है। क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, आप उनसे पूछिए। मैं इस विषय पर कोई कमेंट मैं उस विषय पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं उनका बयान को मैंने देखा भी नहीं ढंग से कि क्या कहा है उन्होंने, और मैं उस पर कटाक्ष क्यों करूँ या मैं उस पर अपना कमेंट्स क्यों दूँ? सर, तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जो कह रहे हैं कि नवरात्रों के दौरान नॉनवेज खाने या ना खाने को लेकर कोई सलाह देने वाला मैं कौन होता हूं? मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं।